OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. OLE that stands for Online Learning with Expert. And I am here to solve all your problems, confusions, complications, doubts. So, we were studying about wave optics. And in wave optics, we studied about polarization. So, we covered what is unpolarized and polarized light, what is polarized, and how the intensity of light ray changes when an unpolarized light is passed through a polarized and becomes the polarized light. So all these we have covered in our previous session. Today we will discuss about Morley's law. So let's start today's session, and first of all we will discuss about Morley's law. अब हम सिर्फ पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को हम एक पोलराइड लगा के पोलराइज कर चुके हैं, उसके बाद की बात करेंगे। ठीक, नहीं समझे? अभी समझाते हैं। सपोज दैट दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, राइट। पहले हम क्या लेते थे कि ये कोई प्लेन है और इस प्लेन पे अनपोलराइज्ड लाइट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हर एक डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स। और ये क्या कहलाती थी? अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, राइट। इसके बाद हम एक पोलराइड लगाते थे। सपोज कि ये पोलराइड हमने लगा दिया, राइट। अब इस पोलराइड के लगाने से क्या होता था कि इसका पासिंग एक्सिस जैसा होता था, मान लो ये हॉरिजॉन्टल, इस तरह से वर्टिकल पासिंग एक्सिस है, ठीक। ये इसका पासिंग एक्सिस है, किसका? पोलराइड का। ये क्या है? पोलराइड, राइट। तो हमें जो कंपोनेंट्स मिलते थे वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट मिलते थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ब्लॉक हो जाते थे। तो ये क्या होती थी? पोलराइज्ड लाइट, ठीक। दिस वाज पोलराइज्ड लाइट। हमने माना कि इस पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I नॉट है, राइट। अब हम एक ये पोलराइड यूज किए हैं P1, अब एक और पोलराइड यूज करेंगे P2। ये एक और पोलराइड हमने यूज किया, और यहां पे भी इसका जो पासिंग एक्सिस है वर्टिकल है, ठीक, वर्टिकल है, ये पासिंग एक्सिस है, राइट। अब ये जो दूसरा पोलराइड है जिसको हम P2 बोल रहे हैं, ठीक, इसको अब हम रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, और देखेंगे कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अभी I नॉट है, ये रोटेट करने के बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो हम जो पहले बात कर रहे थे आपसे कि अब हम सिर्फ पोलराइज्ड लाइट लेंगे, यानी अब हम अनपोलराइज्ड लाइट हमने मान लिया कि यहां पे एक पोलराइड लगा के हमने पोलराइज कर ली, ठीक, और ये दूसरा पोलराइड लगाया, तो इसको अब हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई पोलराइड लगाया था जिसकी वजह से पोलराइज्ड लाइट हमें ये मिल गई, और ये दूसरा पोलराइड लगाया, और इस पोलराइड को हम रोटेट कर रहे हैं ऑन द डिफरेंट एंगल्स, एंड वी विल सी व्हाट विल बी द चेंज ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री जब एंगल होगा, पहला केस, व्हेन एंगल बिटवीन P1 एंड P2, पहला पोलराइड जो है और दूसरा पोलराइड,
इज 0 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। ठीक, तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अब यहां पे देखो, यहां पे जो पोलराइड के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक, इस ये भी जो पासिंग एक्सिस है वो वर्टिकल है और इसका भी पासिंग एक्सिस वर्टिकल है। तो यहां से जब ये लाइट रे पास होंगी और यहां पे आएंगी, ठीक, ये जो पोलराइज्ड लाइट होगी इसकी भी इंटेंसिटी कितनी होगी? आई नॉट ही होगी, है ना। इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट होगी, यानी देयर विल बी नो चेंज in intensity of light when theta is 0 डिग्री। जब हमने एंगल कितना लिया है? दोनों पोलराइड के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब दूसरा केस देखते हैं, when angle between P1 and P2 is 90 डिग्री। इस केस को देखते हैं, यानी यहां पे थीटा क्या है? 90 डिग्री। देखते हैं, ठीक, यहां पे हमें ये पहला पोलराइड है, और इसमें जो पासिंग एक्सिस है वो इस तरह से, ये पासिंग एक्सिस है, इसकी वजह से जो हमें लाइट रे मिली वो ये है, और इस लाइट रे की इंटेंसिटी आई नॉट है। हमने जो दूसरा पोलराइड लिया ये P1 है और ये P2 है, ये दूसरा पोलराइड है P2, राइट। इसको हमने रोटेट कर दिया, कितना? 90 डिग्री। तो इसमें अब कैसा हो जाएगा? पासिंग एक्सिस हॉरिजॉन्टल, पासिंग एक्सिस कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल, ठीक, 90 डिग्री पे। तो अब यहां पे जो हमें लाइट मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब यहां पे हमें कोई लाइट रे नहीं मिलेगी। क्यों? कोई पोलराइज्ड लाइट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरी तरह हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, इनको पूरी तरह से ये ब्लॉक कर देगा पोलराइड, और यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिलेगी। आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। जब कंप्लीटली 90 डिग्री रोटेट कर दिया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया हमने दूसरे पोलराइड को, देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी 0, अगर ये डायरेक्शन है लाइट वेव की। ठीक, अब ये दो केस हो गए। तीसरा केस हम देखते हैं जब एंगल हम थीटा डिग्री कर देते हैं, तब क्या होगा। सो लेट्स डिस्कस द थर्ड केस। लेट मी रब दिस। नाउ वी विल टेक द थर्ड केस। पहला केस क्या था? जब 0 डिग्री एंगल था दोनों पोलराइड्स के बीच में। सेकेंड केस वाज व्हेन द एंगल वाज 90 डिग्री। Now we are taking any angle between first and second polarized. Then what will be happen? Let's see. This is direction of propagation of light. Direction of propagation of light. Right. ये कोई प्लेन है जहां पे अनपोलराइज्ड लाइट है, राइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट है एंड हमने एक पोलराइड लगाया। वी यूज्ड पोलराइड, फर्स्ट पोलराइड P1, जिसका की पासिंग एक्सिस वर्टिकल है। अब जो पोलराइज्ड लाइट मिली हमें वो कैसी थी? ये, दिस वाज द पोलराइज्ड लाइट, राइट। अब जो दूसरा हम यहां पे पोलराइड लगा रहे हैं P2,
ठीक, ये दूसरा पोलराइड P2 लगाया और इसको हम रोटेट कर रहे हैं थीटा डिग्री पे। ठीक, थीटा एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, मान लो इसमें है U। एंगल जो P1 और P2 के बीच में है, P1 लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक, दोनों के बीच पे एंगल थीटा ले लिया हमने। अब जो लाइट यहां पे मिलेगी वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, ऐसे पोलराइज्ड लाइट जो होगी, दिस विल बी द पोलराइज्ड लाइट, है ना। कैसे, इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा ये हमें देखना है। तो यहां पे इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट। ठीक, अब ये आई इंटेंसिटी होती कितनी है, आई प्रोपोर्शनल टू 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, है ना, जहां पे वी भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। ठीक, इसको हम मान लेते हैं आई नॉट, तो आई नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ये जो है ये कितनी है, के ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे जो इंटेंसिटी है पोलराइड 1 से पास करने के बाद वो क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, यानी जो एम्पलीट्यूड है इन वेव्स का, लाइट वेव्स का, जो पोलराइज्ड लाइट है उसका एम्पलीट्यूड ए है। ठीक, यहां पे एम्पलीट्यूड जो है ए है। ठीक, और ए का स्क्वायर कर दिया। यहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन रेज का, इनका एम्पलीट्यूड होगा ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि हमें कंपोनेंट मिलेंगे यहाँ पे, है ना, इसके कंपोनेंट मिलेंगे ए कॉस थीटा। जो यहाँ पे लाइट है, लाइट जब इसको हम रोटेट करेंगे तो जो कंपोनेंट हमें मिलेंगे कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, वही सिर्फ मिलेंगे। तो आई नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आई नॉट हो जाएगा, इसकी जो इंटेंसिटी होगी आई नॉट, वो कितनी हो जाएगी, के ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। राइट, तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इंटेंसिटी को आई नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर की जगह पे आई नॉट लिख सकते हैं, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो नई इंटेंसिटी हमें मिलेगी आई नॉट की जगह पे हम इसको आई मान लें अगर, ठीक, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, तो आई नॉट हो गया। ठीक, तो इसकी जगह पे हम रख देते हैं आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ये हो जाएगी इंटेंसिटी। अब जब हम थीटा एंगल पे चेंज करेंगे, ठीक, ये थीटा पे चेंज करेंगे तो जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी लाइट रे की वो क्या हो जाएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं अगर इसमें थीटा हम 0 डिग्री रख दें तो पहला केस क्या मिलेगा, यानी हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। देखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक, अब कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1, तो 1 का स्क्वायर यानी आई इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक, अगर हम एंगल ले ले 90 डिग्री तब देखते हैं तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 90 स्क्वायर, कॉस 90 यानी 0, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो थीटा का जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमें आई की इंटेंसिटी भी चेंज होती जाएगी जो पोलराइज्ड लाइट की होगी। और क्या होगी इंटेंसिटी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये मॉलूज लॉ है जो मालू ने दिया कि क्या इंटेंसिटी होगी लाइट रे की आफ्टर पासिंग इट थ्रू द अनदर पोलराइज। और हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी को हम और घटा सकते हैं और घटाते घटाते हम 0 भी कर सकते हैं।
पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कितना कंट्रोल कर सकते हैं? 0 तक ले जा सकते हैं, है ना। तो दिस वाज द पोलराइड मालूज लॉ। अब जो हम पोलराइड ये यूज कर रहे हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, इन पे बात की जाए। राइट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोलराइड? ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पोलराइड्स। एडवांटेज क्या है या यूजेस कहते हैं, यूजेस ऑफ पोलराइड। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि वी कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ polarized light and can change it up to 0। है ना, हम जो है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको 0 भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक, हम पोलराइड की मदद से वी कैन मेक एंटी ग्लेयर ग्लास। ऐसे ग्लासेस बना सकते हैं जिनके थ्रू जो ग्लेयरिंग होती है, जो सनलाइट हमारी आंखों में पड़ के चुभती है, वो ना हो, है ना। एंटी ग्लेयर ग्लास बना सकते हैं। जैसे पोलराइड की मदद से तीसरा सबसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, वो क्या है कि जो हेडलाइट्स होती हैं कार की, हेडलाइट्स एंड विंड स्क्रीन of car are वहां पर भी हम किसका, पोलराइड का यूज करते हैं। हेडलाइट्स एंड विंड स्क्रीन ऑफ कार, यहां पे लिख दें पोलराइड्स आर यूज्ड इन हेडलाइट्स एंड विंड स्क्रीन ऑफ कार। अब इसका क्या एडवांटेज क्या होगा इसका? जैसे ये हेडलाइट है कार की, ठीक, और ये विंड स्क्रीन है कार की, ठीक, ये आपकी कार है। तो हेडलाइट से जो लाइट जा रही है, ठीक, ये, और ये पोलराइड है। अब इसका जो है एंगल हम ऐसा करते हैं कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। जब इसका एंगल जो यहाँ पे पासिंग एक्सिस होगा, ये हॉरिजॉन्टल आ रही है, ठीक, तो पासिंग एक्सिस हम वर्टिकल कर देते हैं इसका, इस वाले पोलराइड का जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं विंड स्क्रीन पे, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगी, ब्लॉक कर देगी, तो हमारी आंखों में वो चमक नहीं लगेगी। ठीक, तो हमारी आंखों में वो चमक नहीं लगेगी। जो कुछ महंगी कारें होती हैं ना, उनके बैक स्क्रीन पे देखो, जो पीछे कार के ग्लास लगा होता है ना, यहाँ पे जो पीछे कार के ग्लास लगा होता है, यहाँ पे भी उनपे ऐसे लाइनिंग्स बनी होती हैं। क्यों बनी होती है? क्योंकि ये पासिंग एक्सिस है, जो लाइट पीछे से पड़ रही है वो आगे अंदर कार के ना जाने पाए पूरी तरह कार के अंदर। वो लाइट जो बैक साइड से आप इनके पीछे, हेडलाइट जो आपकी कार है इनके पीछे है, तो कार की जो हेडलाइट है वो अब इस पोलराइड की वजह से ब्लॉक हो जाएगी, इनसाइड कार लाइट ये नहीं जा पाएगी। राइट, तो वहां पे बहुत ही बड़े स्तर पे हम यूज करते हैं पोलराइड का, ठीक, और बहुत ही हेल्पफुल भी है। अदरवाइज और ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे, पोलराइड यूज नहीं होगा तो आंखें डायरेक्ट लाइट लगेगी आंखों में, है ना, और हमें दिखाई नहीं देगा दूसरे साइड का। आप कहोगे कि अभी भी तो ऐसा होता है,
तो वो विंड स्क्रीन और जो हेडलाइट है वहाँ पे अच्छे पोलराइड यूज़ नहीं करते, नॉर्मल पोलराइड्स हैं। अगर अच्छे पोलराइड्स यूज़ होंगे तो कैंसिल किया जा सकता है इसको, जो लाइट के इफेक्ट को है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन बी ब्लॉक्ड अप टू 0, इतना ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज एडवांटेज ऑफ पोलराइड। सो नाउ this session we would like to wind up. In our next session we will study about Brister's law. Brister's law, है ना। ब्रिस्टर्स लॉ ने क्या होगा, यहाँ पे भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हम यूज देखेंगे, और इसमें एक और चीज जुड़ेगी कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है कुछ इस तरफ चली जाती है और कुछ दूसरे मीडियम में चली जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इस लाइट को जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसकी इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिस्टर्स लॉ. This session I would like to wind up over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself, stay happy, stay healthy.